हरे कृष्णा। कृष्ण लीला में हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ रुकवाया, इंद्र इतना कुपित हुए, इतना क्रोधित हुए और ऐसी मूसलाधार वर्षा करने लगे जैसे पूरे ब्रज का नाश कर देंगे। इतनी देर तक वर्षा करने के बाद जब इंद्र देखने आते हैं कि देखो मैंने ब्रज में क्या क्या नुकसान पहुंचाया है, और वो देखते हैं कि वो ब्रज में कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस बात से इंद्र इतना कुपित होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि वो कृष्ण की निंदा करने लगते हैं और क्या कहते हैं, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्यम गोपा में चक्रुर अप्रियम। इंद्र कह रहे हैं इन ग्वालों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है, लेकिन है वह निरा मूर्ख, अकड़ू तथा बातूनी बालक। तो जब हम ये बात सुनते हैं जिस प्रकार से इंद्र कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक संशय आता है कि श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। अमल पुराण का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। अब हैरानगी की बात है, उस अमल पुराण में कृष्ण की निंदा बताई गई है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में कह रहे हैं, निकम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। कह रहे ये जो ग्रंथ है, ये जो लिटरेचर है, ये कौन सा लिटरेचर है, ये क्या है, गलितम फलम है, मतलब क्या, मैच्योर फ्रूट है। सभी वैदिक लिटरेचर्स का सबसे मैच्योर फ्रूट श्रीमद् भागवतम को बताया गया है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णवों का सबसे प्रिय ग्रंथ है, लेकिन इस श्रीमद् भागवतम में ही कृष्ण की निंदा है। तो श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि जो इंद्र ने कृष्ण की निंदा की, दरअसल वह निंदा नहीं थी, वो हिडन ग्लोरिफिकेशन था, कवर्ड ग्लोरिफिकेशन था, वो छंद गुणगान का था। क्योंकि जब इंद्र कृष्ण की निंदा करना चाहते थे तो माता सरस्वती जो गॉडेस ऑफ लर्निंग है, गॉडेस ऑफ स्पीच है, वो इंद्र की जुबान पे आके बैठ गई और उन्होंने क्या किया, जो शब्द इंद्र इस्तेमाल करना चाहते थे कृष्ण की निंदा के लिए, वो गुणगान के रूप में निकला। और हमारे जो आचार्य हैं श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बता रहे हैं कि गुणगान किस प्रकार से। तो पहला शब्द जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है वाचालम। वाचालम का मतलब है बातूनी, ओवर टॉकेटिव। इंद्र ये कहना चाहते थे कि ये बच्चा बहुत बोलता है, ही इज ओवर टॉकेटिव, ये बहुत बातूनी है। लेकिन इसके पीछे का हिडन ग्लोरिफिकेशन जो हमारे आचार्य बता रहे हैं वो ये है कि कृष्ण जो है वो स्रोत है हर रिवील्ड स्क्रिप्चर्स के, ही सोर्स ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो दूसरी निंदा इंद्र कर रहे हैं भगवान की, वो कह रहे हैं बालिश्रम। बालिश्रम का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, बालक। तो पहली निंदा उन्होंने की ओवर टॉकेटिव, दूसरा कह रहे हैं चाइल्ड। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ओवर टॉकेटिव चाइल्ड। तो इंद्र निंदा करना चाहते हैं कृष्ण की, वो कहना चाहते हैं कि कृष्ण ओवर टॉकेटिव चाइल्ड है, बहुत ही बातूनी बालक है। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं इसमें गुणगान किस प्रकार से है। आचार्य कह रहे हैं दैट कृष्णा इज फ्री फ्रॉम ऑल प्रिटेंशंस लाइक अ चाइल्ड। कृष्ण किसी बच्चे की तरह हर प्रकार के छल, कपट और धोखे से परे। तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण हालांकि बालक के रूप में है, बट इट डजंट कॉम्प्रोमाइज हिज सुप्रीम पोजीशन। जो भगवान की सुप्रीम पोजीशन है, भगवान उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उदाहरण देके बता रहे हैं कि जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह देव के रूप में, तो उन्हें एक बहुत विशाल रूप लिया जिसमें उन्होंने एंगर शो किया। जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया वराह रूप में, तो भी उन्होंने बहुत ही विशाल रूप लिया। लेकिन ब्रज में असुरों को मारने के लिए उनको कोई बड़ा रूप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बालक के रूप में, बच्चे के रूप में ही उन्होंने क्या किया, बड़े से बड़े असुरों का वध कर दिया। इट प्रूव्स, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इट प्रूव्स दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब एक चीज इसमें ये समझने वाली है कि मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति महान होता रहता है तो उसके अंदर अहंकार बढ़ता है, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। ही इज ग्रेट बट स्टिल ही इज स्वीट। वो बहुत महान है फिर भी बहुत मधुर है। तो इस प्रकार से ये दूसरी निंदा इंद्र ने कृष्ण की। तीसरी निंदा इंद्र कृष्ण की कर रहे हैं। इंद्र कह रहे हैं स्तब्धम, एरोगेंट। इंद्र ये कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण है ये इतना एरोगेंट है कि ये किसी के आगे झुकता नहीं है। ही नेवर बो डाउन।
अब हमारे आचार्य इसका गुणगान बता रहे हैं कि इंद्र कैसे गुणगान कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आचार्य बता रहे हैं कि कृष्ण को किसी के आगे झुकने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज ही इज हायर देन एवरीवन। कृष्ण को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण सभी से महान है और कोई भी कृष्ण से महान नहीं है, इसलिए कृष्ण कभी भी किसी के आगे नहीं झुकते। चौथी निंदा जो इंद्र कृष्ण की कर रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं इसमें अज्ञम, मूर्ख, फुलिश, वेरी हैवी वर्ड्स। इंद्र कैसे निंदा कह रहे हैं निपट मूर्ख है ये जो बच्चा है, ये जो अहंकारी बच्चा जो किसी के सामने झुकता नहीं है, ये निपट मूर्ख है। इंद्र फुलिश जो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, वो ये कहना चाहते हैं कि ही इज इग्नोरेंट, ये अज्ञानी है, ही डजंट नो हु आई एम। ये बच्चा जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानता नहीं कि मैं कितना महान हूं, मैं वो महान इंद्र हूं। ये जो बच्चा है ये प्रॉपर स्टैंडर्ड एक्टिविटीज के नहीं जानता कि किस समय कैसे बिहेव करना चाहिए, किस समय कैसा आचरण करना चाहिए, इस बच्चे को पता नहीं है, ये मूर्ख है एकदम। हमारे आचार्य कह रहे हैं कृष्णा इज ओमनिसिएंट, कृष्ण सर्वज्ञ हैं, ही हैज नथिंग एल्स टू नो। कृष्ण के लिए जानने लायक और कुछ भी शेष नहीं है। हालांकि इंद्र निंदा करना चाहते थे, इंद्र कहना चाहते थे कि इस फूलिश, ये अबोध बालक है, ये अज्ञानी बच्चा है, ये जानता नहीं कि किस प्रकार के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए जानने योग्य और कुछ नहीं है। इंद्र कह रहे थे कि मेरे जैसे महान व्यक्ति को ये जानता नहीं है कि मैं कितना महान हूं, he doesn't know who I am। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं है। फिफ्थ क्रिटिसिज्म जो इंद्र कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, तो इंद्र कह रहे हैं पंडित मानी नाम। इंद्र कह रहे हैं कि जो बच्चा है ये अपने आप को बहुत चतुर मानता है, ये बच्चा अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को बहुत समझदार मानता है। लेकिन हमारे आचार्य गुणगान करते हुए कह रहे हैं दैट कृष्णा ही इज ऑनर्ड बाय द नोवर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। कृष्ण जो परम सत्य को जानते हैं, उन लोगों के द्वारा भी कृष्ण सम्मानित है। तो सिक्स क्रिटिसिज्म जो इंद्र भगवान कृष्ण का कर रहे हैं, और सुनिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कृष्णम, कह रहे हैं ये कोई कृष्ण भगवान नहीं है, ये कोई साधारण बच्चा है कृष्ण। जैसे हम भारत में देखते हैं कई बच्चों के नाम कृष्ण है, हम भी अपनी लाइफ में जानते हैं किसी न किसी कृष्ण नाम के बच्चे को जानते ही हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं, ये भी एक साधारण बच्चा कृष्ण है, कि वो भगवान कृष्ण नहीं है, ये साधारण बच्चा कृष्ण है। तो आचार्य इसमें भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए बता रहे हैं वे पर ब्रह्म जिनका दिव्य स्वरूप सनातन तथा आनंदमय है। इंद्र कहना चाह रहे हैं कि साधारण कृष्ण है, आचार्य गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि वह कृष्ण है जिनका दिव्य स्वरूप सनातन तथा आनंदमय है। तो इंद्र इसमें ये निंदा करना चाहते थे भगवान कृष्ण की कि कृष्ण एक साधारण बालक है। लेकिन आचार्य बता रहे हैं कि इसमें हिडन ग्लोरिफिकेशन क्या है, जो छुपा हुआ गुणगान क्या है कृष्ण का, वे बता रहे हैं कि कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है वो सनातन तथा आनंदमय है, आनंद से भरा हुआ है। सेवेंथ क्रिटिसिज्म जो इंद्र कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, इंद्र कह रहे हैं मर्तयम, अ ह्यूमन बीइंग। इंद्र निंदा करना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण की, कह रहे हैं ही इज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये एक साधारण मनुष्य है। लेकिन आचार्य बता रहे हैं इसमें हिडन ग्लोरिफिकेशन, छंद गुणगान क्या है, दैट आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज, अपने भक्तों से स्नेहवश भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र भगवान कृष्ण की निंदा करना चाहते थे, लेकिन देवी सरस्वती जो उनकी जुबान पर बैठ गई, इससे उनका एक एक शब्द जो निंदा का था वो गुणगान बन गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।